खबर लखनऊ से, जहां सच की स्याही और आवाज से सरकारों के भ्रष्टाचार, कोरोना कुप्रबंधन, बद इंतजाम ऑक्सीजन की कमी से हुए नरसंहार, झूठे दावे, हवाई घोषणाओं की पोल खोलने वाले मीडिया संस्थान भारत समाचार और उसके एडिटिंग चीफ ब्रजेश मिश्र एवं स्टेट हेड बीरेंद्र सिंह के कार्यालयों तथा घरों, दैनिक भास्कर के ठिकानों पर देशव्यापी इनकम टैक्स के छापे निंदनीय हैं। समाचार एजेंसियों पर इस प्रकार के छापे लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद कर देंगे। समाचार पत्र और एजेंसियां समाज के मुख्य कमियों को उजागर करते हैं तथा जन सरोकार की बातें उठाती हैं, जिससे सरकार सीख लेते हुए सुधार कार्य करती है। लेकिन वर्तमान सत्ता सत्य से डरने वाले लोगों की है और सरकारी तोतों जैसे सीबीआई, आईटी और ईडी के बल पर सत्ता में बने रहना चाहती है। उक्त बातें उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने की है। उन्होंने गुरुवार को जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सरकारी मशीनरियों द्वारा डराने, धमकाने और सत्य को उजागर न करने के उद्देश्य से छापे डाले गए तो अफसोस जाहिर करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हमने आपातकाल का भी समय देखा है। उस आधार पर कह सकता हूं कि ऐसी निरंकुश और डरपोक सरकार देश में आजादी के बाद नहीं आई थी। इस सरकार का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों में कोई विश्वास नहीं। इसका विश्वास सिर्फ नागपुर में बैठे आकाओं और उनके देश विरोधी एजेंडे में है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जुबान एवं लेखनी बंद कराने के उद्देश्य से की गई इस छापेमारी की कार्रवाई के कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी कार्रवाइयों से ही समाज में क्रांति फूटती है और जब क्रांति होती है उस काल में राजसत्ता में बैठे लोग नेस्त नाबूद हुए हैं, उनका कोई नाम भी लेने वाला नहीं होता है। समाचार के संपादक श्री ब्रजेश मिश्र तथा स्टेट हेड बीरेंद्र सिंह के घर इनकम टैक्स का छापा तथा दैनिक भास्कर के मालिक के यहाँ इनकम टैक्स का छापा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। कोरोना काल की महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण उत्तर प्रदेश तथा देश में हुए नरसंहार तथा गुप्त एजेंसियों द्वारा विरोधी पार्टी के नेताओं की जांच, खुफिया एजेंसी और खुफिया जांच कराने वाले मामले से भयभीत है सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया हाउस पर इस तरह से निंदनीय कार्रवाई कर रही है। इससे सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तथा भारत सरकार की तानाशाही की बू आती है। मीडिया हाउसों को परेशान करना और लेखनी की स्वतंत्रता को सरकार अपने कब्जे में लेना, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। ये आपातकाल का याद दिलाता है। मैं ऐसे तानाशाही सरकार की बार बार निंदा करता हूं और मीडिया हाउस को परेशान करने से सरकार बाज आवे, मैं ऐसे सरकार से आग्रह करता हूं।